Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following statements are correct? Helium diffuses at a rate 8.65 times as much as CO does. Helium escapes at a rate 2.65 times as fast as CO does. Option C. ऑप्शन सी है हमारे पास helium escapes at a rate 4 times as fast as carbon dioxide does. Option D. Helium escapes at a rate 4 times as fast as SO2 does. Right? Key concept for this question is key concept for this question is rate of diffusion, या उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है? इट बेसिकली स्टेट्स दैट जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस. जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस. ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग हमें किसका कंपेयर करना है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के को इंट्रोड्यूस किया. में क्या आ जाएगा हमारे पास? अंडर रूट में आ जाएगा 4 विच इज एटॉमिक मास ऑफ हीलियम. K/2 आ गया. अगर बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO की, जाएगा K अंडर रूट. देखो हमारे पास CO है यानी उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 यानी 28 आ जाएगा अंडर रूट 28, जिसको हम लोग लिख सकते हैं K/2 अंडर रूट 7. अब हमें क्या बोला? किसको किससे कंपेयर करना है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO. ठीक, तो उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO हो जाएगा K/2 बाय K/2 अंडर रूट 7. K से K कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 7. ठीक, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम is equals to under root 7 times the rate of diffusion of CO. अंडर रूट 7 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 7 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.6 होती है. वो कितनी होती है? 2.6. तो आ जाएगी 2.6 टाइम्स ऑफ rate of diffusion of CO. Rate of diffusion of helium will be 2.6 times of rate of diffusion of CO. ठीक, यानी हमारे पास ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. ओके, फिर है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम तो हमने निकाल ही लिया था, कितना आया था? K/2. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू K अंडर रूट 44, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 इंटू 16 32 प्लस 12 44, जिसको हम लोग लिख सकते हैं K/2 अंडर रूट 11. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ जाएगा? K/2 बाय K/2 अंडर रूट 11. ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास कितना? अंडर रूट 11 हमारे पास न्यूमरेटर में जाएगा. राइट, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम is equals to under root 11 times of rate of diffusion of carbon dioxide. Right? Now, अब अगर हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, जो हमें पता है क्या है? K/2 एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2. राइट, वो क्या आ जाएगा हमारे पास? K बाय सल्फर के लिए 32 प्लस 32 यानी 64, किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट 64 विल बी इक्वल्स टू 8. राइट, तो अब अगर हम लोग को रेट लिखना होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. क्या हो जाएगा हमारे पास? K/2 बाय K/8. कितना आ जाएगा ये?
ये आ जाएगा 4। बेसिकली यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से आ जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम is basically 4 times rate of diffusion of sulfur dioxide, right? Rate of diffusion of helium is 4 times rate of diffusion of sulfur dioxide, right? कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है हमारे? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी. आई होप you understood it well. Thank you and all the